हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के इस वीडियो में हम आए हैं UVR2 पर। द्वारका की तरफ से हम इस पर ड्राइव करने वाले हैं और NH44 जो है वहाँ तक जाने वाले हैं। लगभग 45 किलोमीटर का पूरा जो डिस्टेंस है वो हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि अगस्त का जो महीना है इसमें ये जो एक्सप्रेसवे है वो ओपन होने वाला है। तो आज हम देखना है कि यहाँ पर क्या आपको आज के समय में पूरा जो रास्ता है वो खुला हुआ मिलता है, कुछ चैलेंजेस आते हैं या आप स्मूथली यहाँ पर जो ड्राइव है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो पूरी ड्राइव है वो करने वाले हैं। तो दिखाएंगे आपको कि आज के समय में आप अगस्त के महीने में ये जो पॉइंट है सामने अलीपुर के पास में NH44 पर UVR2 का एंडिंग पॉइंट है, या आप कहें अगर आप सोनीपत पानीपत की तरफ से आ रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम पूरा ये जो एरिया है वो दिखाने वाले हैं आपको। तो अगर आप मैप के थ्रू समझे तो बाहरी दिल्ली की तरफ से जो साउथ वेस्ट दिल्ली है उसकी तरफ से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से अलीपुर तक ये जो है पूरा रास्ता जाने वाला है। मुंडका, द्वारका, नजफगढ़, रोहिणी, अलीपुर सब कुछ ये आपस में कनेक्ट करेगा और हार्डली 30 से 40 मिनट में आप इसके थ्रू एयरपोर्ट से NH44 की तरफ या NH44 से एयरपोर्ट की तरफ आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अभी हम हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर और यहाँ से अगर हम लेफ्ट ले लेते तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर रहते, लेकिन अगर हम ऊपर का ये वाला एलिवेटेड पार्ट लेते हैं तो UVR2 का जो हिस्सा है उसकी तरफ चले आते हैं। लेफ्ट की तरफ जितना भी ये रास्ते जाते हुए आपको दिख रहे हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं। न्यू गुड़गांव जो है जो कि 111-112 सेक्टर्स है वहाँ से होते हुए आप खैरकी धोला जो है वो लेफ्ट की तरफ से जाते हैं। सीधा ये जो रास्ता है ये आपको नजफगढ़ की तरफ और वहाँ से NH44, सोनीपत, पानीपत हर तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है सामने आपको नजर आएगा, यहाँ पे यशोभूमि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो कन्वेंशन सेंटर है वो है सेक्टर 25 द्वारका में आता है और इसी पॉइंट से हम एक तरीके से आप मान के चलें जो अपनी जर्नी है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सामने आपको बोर्ड पर नजर आ जाएगा नजफगढ़ बमोली, तो आगे की तरफ नजफगढ़ है और नजफगढ़ से ही आगे मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है, रोहिणी का हिस्सा है और जो NH44 है अलीपुर वहाँ पहुँचेंगे हम। इधर का ये जो हिस्सा ये तो काफ़ी टाइम से बना हुआ है तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि नया हो। आगे हम जाएंगे तो हमें जो ऑफिशियली जो एंट्री है UVR2 में वो मिलेगी। सो यहाँ से आपको काफ़ी सारे जो साइन बोर्ड्स वगैरह हैं वो नज़र आ जाएंगे और लोकेशंस भी मेंशन नज़र आ जाएंगी। पानीपत 101 किलोमीटर, रोहतक 65 किलोमीटर, तो इस तरीके से यहाँ पर लोकेशंस आपको मिलेगी। चंडीगढ़ भी यहाँ से लगभग 257 किलोमीटर पे है। हम यहाँ से जैसे हमने बताया है NH44 अलीपुर की तरफ जाने वाले हैं। 40 किलोमीटर के आसपास का हमारा जो पूरा रास्ता है वो रहने वाला है और देखते हैं किस तरीके से हमारी ये जो ड्राइव है वो आज की डेट में रहने वाली है। क्या रास्ते खुल चुके हैं या कहीं पे ब्लॉकेजेस हैं, वो सब आपको अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर ये जो पैकेज है पैकेज 3 है इस पूरे एक्सप्रेसवे का और यहाँ पर ये तो काफ़ी पहले ही ओपन हो चुका है, इसीलिए आपको यहाँ पर साइन बोर्ड्स वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर नज़र आएगा। राइट में अगर आप देखेंगे क्रैश बैरियर्स, एंटी ग्लेयर रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको नज़र आ जाएंगे और एक्सेस कंट्रोल है तो आपको हर तरफ इस तरीके के जो ग्रिल्स है वो भी नज़र आएंगी। तो वो सब कुछ यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो पार्ट है अभी अभी बना है, क्योंकि अभी तो वैसे ये 1.5 साल इस तरफ का ये पैकेज जो है इसे ओपन हुए हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आकर तो बिल्कुल नया नवेला सही लग रहा है। और आप देख सकते हैं कितना खुला ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ पर बनाया गया है और बनाया भी इसीलिए गया है कि दिल्ली के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो सुपर फास्ट हो सके। थर्ड रिंग रोड ऑफ दिल्ली जो है वो भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है डेडिकेटली जो दिल्ली है उसके लिए बनाया गया है। फ्यूचर में इसमें जो एक्सपेंशन है वो भी होना है। जैसे आपको पता होगा रिसेंटली में वसंत कुंज के लिए जो टनल है वो पास की गई है तो वो भी इसी से कनेक्ट होगी। तुगलकाबाद तक ये जो पूरा रास्ता है वो जाएगा महरौली बदरपुर से होता हुआ। तो बहुत कुछ अभी पाइपलाइन में है। उनमें से एक जो एग्जांपल है आप मान के चलें, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है और यहाँ
यहाँ पर तो आपको जो जैसे हम बता रहे हैं सब कुछ अपनी जगह पे व्यवस्थित तौर पर नज़र आएगा और ड्राइविंग करने में यहाँ के जो एक्सप्रेसवे हैं इनमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरफ का जो पैकेज 3 है यहाँ पर अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो 80 की स्पीड यहाँ पर रखी गई है और अगर आप फ्लाईओवर्स पर यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो लगभग 60 की रखी गई है, क्योंकि शायद यहाँ पर जो कर्व्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस तरफ का जो पैकेज है यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड 80 है। यहाँ पर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें बोर्ड जो है इस तरीके के, जिन पर रोहतक, चंडीगढ़ या जो हरियाणा की सिटीज़ हैं उनके नाम जो है वो लिखे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ये नए हमें लग रहा है कि यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें ग्रीनरी भी बहुत अच्छी खासी अब नज़र आ रही है और पीछे की तरफ ये जो है नजफगढ़ का एरिया है और धीरे धीरे हम उस पॉइंट पर भी पहुँचने वाले हैं जो यहाँ का सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है, जहाँ पर ये जो पैकेज है पैकेज 3 एंड होता है। ये जो पैकेज है लगभग 9.5 किलोमीटर का है। ये तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है, पर्टिकुलरली ये जो हिस्सा है इसका रखरखाव भी है। आपको आज की डेट में भी आप ड्राइविंग करेंगे जब, तो बिल्कुल नया नवेला जो है वही ये नज़र आएगा। इस तरीके से हर एक चीज़ जो है यहाँ पर आपको नज़र आती है और जैसे हम कहते हैं फ्लाईओवर पर 60 की स्पीड है तो आपको लेफ़्ट की तरफ में नज़र आया होगा कि 60 जो है, अगर आप इस एलिवेटेड ट्रैक पे चल रहे हैं तो 60 की यहाँ पर स्पीड है। जो साउंड बैरियर्स हैं और जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो हर जगह पे आपको मिलेंगे। लाइट्स वगैरह भी बहुत ही बेहतरीन आपको हर तरफ यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ के इस पैकेज में तो आपको दिक्कत कोई भी नहीं होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट आपको मज़ा आएगा जब भी आप यहाँ पर आएंगे, ड्राइविंग करेंगे। 9.5 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है वो है। यहाँ पर इस तरफ हमको ऐसा लग रहा है कि जो साइड के क्रैश बैरियर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रीपेंट किया जा रहा है और इनफैक्ट लेफ़्ट में आप देखें तो यहाँ पर लोग जो है वो रीपेंटिंग का काम कर रहे हैं। मतलब जो ये एक्सप्रेसवे है जैसे हम कह रहे हैं ये पूरी तरीके से खुलने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर जितना भी काम जो है फाइनल फिनिशिंग टचेस वगैरह वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि पूरा ये जो एक्सप्रेसवे है बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन्ड है, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे काम है वो यहाँ पर हो रहे हैं। नाउ अब हम उस हिस्से में पहुंचने वाले हैं जो नजफगढ़ का बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है, सबसे बड़ा आप कहें एक हर्डल भी है। 3 हर्डल बेसिकली इस पूरे एक्सप्रेसवे में आज की डेट में है। एक तो ये जो नजफगढ़ का पॉइंट है जहां पर ये जो पैकेज 3 है वो एंड होता है और दूसरा जो है वो मुंडका के पास में जो एलिवेटेड जो ट्रैक है वो ओपन नहीं है और नीचे से सर्विस लाइन वहाँ पर भी नहीं है, तो वो दूसरा जो पॉइंट है वो है। और तीसरा जो है होलंबी क्लान का है जहाँ पर रेलवे का ट्रैक है। तो 3 जो इम्पोर्टेंट जंक्शन है वो आज की डेट में हमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर आप मान के चलें तो ये जो पैकेज है 9.5 किलोमीटर का है और अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो यहाँ तक 23 किलोमीटर हो जाते हैं। तो इतना हिस्सा तो आप बहुत ही आसानी से जो है वो ट्रैवल कर लेते हैं। यहाँ पर आकर, इस पॉइंट पर आकर आपको एक आगे की तरफ से जो एलिवेटेड ट्रैक है वो नज़र आएगा और अगर यहाँ पर ये एलिवेटेड ट्रैक खुला होगा तो बहुत हद तक आपका जो ट्रैवलिंग है, मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जो बाइक है वो वापस आ रही है तो हमें उम्मीद नहीं है कि जो रास्ता है आगे हमें ब्लॉकेजेस लग रही है, साथ में कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी है। हम थोड़ा आगे की तरफ जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्टेटस है और फिर आपको बताते हैं। यहाँ से देख कर तो लग रहा है कि ये जो मैन कैरिजवे है ये बंद है। हालांकि बाइक्स अंदर जा पा रही है लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो अंदर नहीं जा पा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए रास्ता हल्का फुल्का खोला गया होगा क्योंकि अंदर काफ़ी सारी गाड़ियाँ, हो सकता है कि ये जो पूरा एलिवेटेड ट्रैक है मैन कैरिजवे इस तरफ का, इसका इंस्पेक्शन हो रहा हो तो उस वजह से खोला हो, लेकिन गाड़ियों के लिए अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो हमें वापस जो है अपने आप को मोड़ना पड़ेगा और सर्विस रोड से ही यहाँ पर जाना पड़ेगा और वो काफ़ी थोड़ा यहाँ पर चैलेंजिंग है। वो इस पॉइंट पर है, ये जो 344M लिखा हुआ है ये UER2 का ऑफिशियल नाम है और यहाँ पर आकर ये जो है पॉइंट पर ये नहीं नज़र आएगा आपको आगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो सर्विस रोड है और ना ही जो एलिवेटेड ट्रैक है वो ऑपरेशनल है। क्योंकि यहाँ से आप देखिए यहाँ पर आकर ये जो पूरा हिस्सा है लगभग 4 किलोमीटर का हिस्सा है जहाँ पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर बना नहीं हुआ है। तो आपको वापस कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए आप यहाँ से ये जो है यहाँ से आप लेफ़्ट की तरफ लेंगे और दिचाऊ कलान जो है इस लोकेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप वापस जो है इस पॉइंट पर आकर आप ये जो आपको रोड नज़र आ रही है ये UER2 की है, तो वापस UER2 पर आप जुड़ेंगे तो फिर जाकर
आप UVR2 पर आते हैं। तो इस तरीके से ये लगभग 2.5 किलोमीटर से 2.7 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो आपको यहाँ पर अलग से ट्रैवल करना पड़ता है। 2 रास्ते हैं, एक आप इस रास्ते से जाना चाहें तो इससे भी जा सकते हैं, और अगर इस तरफ के रास्ते से जाना चाहें तो वो 3.5 किलोमीटर का पड़ता है, उससे भी आप जा सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से जो है वहाँ तक पहुँचना है, तो अभी ये रास्ता जो है आप इसी तरीके से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो सर्विस लाइन है उस पर वापस आएंगे और सर्विस लाइन के थ्रू दिचाउर कलान के अंदर से जो अपना रास्ता है आगे का कंटिन्यू रखेंगे। तो ये पहला जो जंक्शन है यहाँ पर तो अभी ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है, तो कभी कभी होता होगा, लेकिन हमारे टाइम में तो अभी ये नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से आगे जा रहे हैं और इसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लमेटिक जो लोकेशन है वो मुंडका का जो हम बता रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास है, तो उसका भी स्टेटस देखते हैं वहाँ पर कैसे होगा। लेकिन पहले यहाँ से हम उस तरफ पहुँचते हैं। अभी तो यहाँ पर आप देखें तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो इंस्पेक्शंस हैं और कुछ बाकी जो मॉनिटरिंग है वो हो रही है, और काफ़ी तेज़ी से हर तरफ आप देखें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये जो पार्ट है जल्दी खोला जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो भी खड़ी हैं। तो अब हम यहाँ से ये जो सर्विस रोड है इससे आगे की तरफ जा रहे हैं। नजफगढ़ तक हम आ चुके हैं, और यहाँ से हमें 2.5 किलोमीटर का 2.7 किलोमीटर का इनफैक्ट जो रास्ता है वो अलग से तय करना पड़ेगा, और उसके बाद हम वापस जो है इसी UVR2 से जुड़ जाएंगे। हालांकि यहाँ से आप देखें तो पूरा यहाँ पर जो एलिवेटेड ट्रैक है इसका काम हो रखा है, साउंड बैरियर्स तक लग चुके हैं, और जो लाइटें हैं वो भी, जो स्ट्रीट लाइट्स है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो पूरा काम यहाँ पर हो रखा है, लेकिन अभी इसे ओपन नहीं किया जा रहा है। और जब ये ओपन हो जाएगा तो बहुत ही स्मूथली, क्योंकि ये जो जगह है थोड़ी कंजेस्टेड है, और यहाँ पर जैसे नीचे का भी एरिया देखें काफ़ी हद तक यहाँ पर खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत जो है वो रहती है। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है। ये जो रास्ता है लेफ़्ट की तरफ, जो राइट से गाड़ियाँ जा रही हैं वो भी जो UVR2 है उसी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पर इसी तरीके से जा रही हैं। इनफैक्ट यहाँ से पहले डायरेक्टली राइट टर्न नहीं था, अब बना दिया गया है। पहले आपको दिचाउर कलान से यू टर्न लेना पड़ता था, जो यहाँ का डिपो है, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर की है। यहाँ से राइट की तरफ को ये जो इंक्लेव आपको दिख रहा है दिचाउर इंक्लेव, इसके अंदर से जो रास्ता है वो जाता है, और हम इस रास्ते से ही जा रहे हैं। ये जो है ये रास्ता यहाँ से है। तो आज के समय में बहुत सारे लोग UVR2 का यूज़ करते हैं, क्योंकि अमूमन कहीं ना कहीं से जो रास्ता है पूरा NH44 तक पहुँच जाता है, या किसी को रोहिणी जाना है, बवाना जाना है और मुंडका जाना है, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इस तरफ से, गुड़गांव की तरफ से और एयरपोर्ट की तरफ से जाना। और वैसे यहाँ पर ये जो रास्ते हैं ज़्यादा परेशानी भरे नहीं हैं, आप आसानी से यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। सो 2.5 किलोमीटर अंदर से ड्राइव करने के बाद हम ऑलमोस्ट जो UVR2 का ट्रैक है इसके सामने पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम इसकी जो सर्विस लाइन है उस पर जुड़ जाएंगे। यहाँ पर इसकी जो सर्विस लाइन है वो नहीं बनी है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत जो है वो आती है, क्योंकि सर्विस लाइन भी नहीं है और एलिवेटेड ट्रैक भी ओपन नहीं किया गया है, तो आपको कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता है कि आप इसके पैरेलल में ड्राइव कर सकें। लेकिन यहाँ पर आकर आप आसानी से अब ट्रैवल कर सकते हैं। और ये जो है पैकेज जो 2 है वो आ चुका है, इसका पैकेज 3 जो हमने दिखाया था नजफगढ़ तक एंड हो जाता है, और यहाँ पर ये पैकेज 2 है, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, सबसे ज़्यादा टाइम इनफैक्ट इसी को लगा बनने में, और इसी की वजह से काफ़ी ये जो प्रोजेक्ट है इसमें डिले भी आई। लेकिन अब होपफुली ये पूरा बनकर तैयार है, और सामने से इनफैक्ट आपको काफ़ी सारे एलिवेटेड ट्रैक नज़र आएंगे, क्योंकि जो बहादुरगढ़ का स्पर है जो हम बता रहे थे, इसमें एक और स्पर है, और 2 स्पर हैं बेसिकली, सोनीपत का और बहादुरगढ़ का, वो यहाँ से जाता है। इनफैक्ट साइन बोर्ड आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो लेफ़्ट की तरफ बहादुरगढ़ और रोहतक है, उसका भी साइन है। तो रोहतक और बहादुरगढ़ अगर आपको जाना है तो आप लेफ़्ट की तरफ से जा सकते हैं। और ये जो स्पर है यहाँ पर 7.6 किलोमीटर के आसपास है, जो कि ऑपरेशनल है, और काफ़ी सारी गाड़ियाँ आप देखें यहाँ पर नीचे की तरफ से जा रही हैं, और क्योंकि ऊपर से भी एलिवेटेड ट्रैक्स ओपन नहीं है तो नीचे से ही लोगों को जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो इंटरचेंज है वो है इसका, और काफ़ी बड़ा यहाँ पे मेगा जो इंटरचेंज है वो है। साइन बोर्ड वगैरह यहाँ पर पैकेज 2 में भी अब आपको धीरे धीरे नज़र आने लग जाएंगे। यहाँ से सामने देखें आप, चंडीगढ़ पानीपत बोर्ड पर साफ साफ नज़र आ जाएगा आपको। स्ट्रीट लाइट से लेकर सब कुछ इस तरफ भी लग चुकी है, तो बहुत हद तक यहाँ पर भी आप देखें काम जो है वो हो चुका है। तो जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है वो ऑलमोस्ट जो फिनिशिंग लाइन है वहीं पर आपको बता रहा है, और
आप देखें हर तरफ कुछ ना कुछ जो वर्कर्स वगैरह हैं वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोशिश की जा रही है। और 15 अगस्त जो है बहुत अच्छी एक तारीख होती है, तो हो सकता है तब तक इसे पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया जाए। यहाँ पर सामने की तरफ जो सर्विस रोड है इसे ब्लॉक किया गया है, शायद कुछ काम चल रहा है, तो हमें यहाँ से राइट लेकर जो दूसरी तरफ की सर्विस रोड है उससे जाना होगा। इस तरीके के यहाँ पर अंडर पासेस जो है वो बनाए गए हैं ताकि जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर ट्रैवल कर सके, और अगर आपको यू टर्न लेना है फ्यूचर में तो आप ले सकें। तो यहाँ से हम जो है वो लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर अगर आप आएँ तो ड्राइव थोड़ा सावधानी से करें, थोड़ी धीमी गति पर ही यहाँ पर जो ड्राइव है वो करें, क्योंकि ये जो पूरी जगह ये अभी पूरी तरीके से चालू नहीं है, तो काफ़ी तरफ से आपको जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो ध्यान से चलाएं, धीरे चलाएं, तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अपनी तरफ कोई भी ट्रैफिक आता हुआ उसे ज़रूर देखें। इस तरफ वापस हम जो सर्विस लाइन है अपनी तरफ की उस पर आ चुके हैं, और यहाँ से जो टोल प्लाजा है हम उसके पास में पहुँचने वाले हैं। तो ये जो है जैसे हम बता रहे हैं पैकेज 2 है, और उसका जो बक्करवाला का एरिया है उस तरफ हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर भी ये जो सर्विस रोड्स हैं ये पूरी तरीके से आप देखें बनकर तैयार हैं। वैसे बता दें तो 12 लेन का ये जो पूरा UVR2 एक्सप्रेस वे है वो बनाया गया है, जिसमें से 6 लेन जो है इसमें सर्विस है, और 6 लेन का ही ये जो मैन कैरिज वे है इसका वो है। एक्सेस कंट्रोल रहने वाला है, और इसीलिए आपको जो बैरिकेडिंग है लेफ्ट की तरफ पूरी नज़र आएगी। यहाँ पर आपको बस स्टैंड भी नज़र आएंगे, साथ में फ्यूल पंप जो है वो भी यहाँ पर नज़र आएंगे। बस तो अभी पता नहीं हमें यहाँ पर आती है नहीं आती है, लेकिन जो फ्यूल पंप है CNG का तो आपको यहाँ पर मिलता है। तो अगर आपको ऐसी किसी फैसिलिटी को भी यहाँ पर यूज़ करना है तो वो भी आपको आज के समय में यहाँ पर उपलब्ध मिलती है। हालांकि आने वाले समय में काफ़ी सारी ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर दिखने वाली है। राइट में ये जो फ्लैट्स हैं लोकनायकपुरम के फ्लैट्स हैं, जो कि UVR हाइट्स जो है उस नाम से यहाँ पर हैं, DDA के फ्लैट्स हैं। और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे यहाँ पर बनाया जाएगा, क्योंकि मास्टर प्लान जो 2041 है उसके अंतर्गत ही ये जो जगह है वो बनाई गई है। UVR2 भी उसी के अंतर्गत बनाया गया है। तो आने वाले समय में यहाँ पर आसपास में आपको काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो नज़र आने वाली है। नाउ हम पहुंचने वाले हैं UVR2 एक्सप्रेस वे के जो टोल प्लाजा है उस पर। सामने की तरफ आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये टोल प्लाजा है, बक्करवाला का एक तरीके से आप कहें ये टोल प्लाजा है। यहाँ पर लगभग 26 से ज़्यादा यहाँ पे टोल बूथ है, और यहाँ पर भी जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे पर है ऑटोमेटिक टोल सिस्टम रहने वाला है, और यहाँ पर भी कोई इंसान जो है वो आपका टोल जो है वो कलेक्ट नहीं करने वाला है। तो इस तरीके का मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, और सुपर फास्ट आप ये जो टोल है इसे यूज़ करेंगे और आसानी से यहाँ पर इस टोल से निकल जाएंगे। तो इस तरीके का कैशलेस और बहुत ही स्मूथ फास्ट जो टोल सिस्टम है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लगभग 18 किलोमीटर आप मान के चले तो जहाँ से हमने UVR2 की जर्नी स्टार्ट की थी यशोभूमि से, वहाँ से यहाँ तक का रास्ता है। और अगर आप एयरपोर्ट से बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर पर ये जो लोकेशन है वो आती है। और यहाँ से जैसे हम आगे आते हैं, जो दूसरा हर्डल था यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो हर्डल था वो यहाँ पर जो एलिवेटेड ट्रैक था वो ऊपर नहीं है। जो सामने की तरफ आपको मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का जो मेट्रो स्टेशन है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ से नीचे से रोहतक रोड से जाना होता था, लेकिन अभी यहाँ से हमें रास्ता खुला हुआ नज़र आ रहा है। तो हम आगे की तरफ यहाँ पर जो मैन कैरिज वे है इससे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने से आप देखें तो रास्ता यहाँ पर खुला हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ से हम फाइनली जो पैकेज 2 है UVR एक्सप्रेसवे का इस पर ड्राइव कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये अगर रास्ता सच में पूरी तरीके से खुला हो आगे की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा आसान जो है सुविधाजनक यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि नीचे रोहतक रोड पर भी आपको काफ़ी एक उल्टा पुल्टा सा रास्ता भी मिलता है और थोड़ा बहुत जो जाम है वो भी मिलता है। यहाँ से सामने की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये रेड लाइन जो मेट्रो है दिल्ली मेट्रो की उसका स्टेशन है, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया इसका जो स्टेशन का नाम है वो है। और यहाँ पर आप देखें तो बहुत ही एक यूनिक सा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर वन साइड
एक्सप्रेसवे आपको नज़र आएगा, क्योंकि आपको दूसरी तरफ की जो सड़क है वो यहाँ पर काफ़ी दूर की तरफ में नज़र आने वाली है, क्योंकि बीच में स्टेशन था तो उसकी वजह से जो यहाँ पर इस तरीके का जो डिज़ाइन है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। और अगर आप ड्रोन के थ्रू देखेंगे यहाँ का व्यू तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है ये लोकेशन नज़र आती है, क्योंकि दोनों तरफ की जो रोड है बाद में वापस जुड़ती हैं। और अगर इस तरफ का ये जो एक्सप्रेसवे आप देखें तो यहाँ पर भी आपको अब सब कुछ नज़र आएगा, लैंड मार्किंग नज़र आएगी, साउंड बैरियर्स, एंटी रिफ्लेक्टर को नज़र आएंगे, तो सब कुछ यहाँ पर भी आप देखें तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और जैसे भी हम ड्राइव कर रहे हैं तो आसानी से यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो हम कर पा रहे हैं। और अभी देखते हैं ये रास्ता सच में आगे हमें बाहर की तरफ निकालता है या आगे ब्लॉकेज है, तो वो हमें पता चलेगा। लेकिन वैसे अगर आप ड्राइव करें तो आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको जो साइन बोर्ड्स हैं वो ज़्यादा नज़र नहीं आने वाले हैं और लोकेशंस के तो बिल्कुल नज़र नहीं आने वाले हैं। इनफैक्ट सामने की तरफ आप देखें तो यहाँ पर इस तरीके के पिलर्स तो लगाए गए हैं, लेकिन जो पिलर्स पर जो मेंशन होना चाहिए लोकेशंस वो यहाँ पर नहीं है। बट अगेन वो काफ़ी बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसानी से 1-2 दिन में हो सकता है, क्योंकि पिलर्स तो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। नाउ जैसे हमने ये शिकायत की तो आगे हमें ये जो पिलर है नज़र आ गया, तो कुछ जगहों पे ऑलमोस्ट लगकर तैयार भी हैं। तो अभी हम पैकेज 2 में ही ड्राइव कर रहे हैं और आगे से हम कोशिश करेंगे जहाँ पर भी हमें एग्जिट मिलता है हम नीचे सर्विस लाइन पर जाएं, क्योंकि ऊपर का हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, कोई गाड़ी भी ऊपर नहीं चल रही है। तो हो सकता है अगर हमें यहाँ से यू टर्न लेना पड़ा तो बहुत ही मेजर हमें जो काफ़ी लंबा जो यू टर्न है वो लेना पड़ जाएगा। तो अभी तक कोई गाड़ी वैसे यहाँ पर जा नहीं रही है, तो हमें भी अंदाज़ा नहीं है कि कितनी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से जा रही होंगी। हालांकि बाइक्स वगैरह यहाँ पर जा रही हैं, लेकिन ये जो बाइक्स हैं तो कहीं से भी निकल सकती हैं, लेकिन हमारा जो निकलना है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ से हमें जो लोकेशन है वो समझ में आ रही है। आगे अगर आप देखें तो कराला जो गांव है उसका नाम लिखा हुआ है, मतलब ये है कि आगे की तरफ जो ये पैकेज 2 है वो एंड होता है, जहाँ पे कराला कंजावाला जो लोकेशन है वो आती है। तो अभी हम जो पैकेज 2 है उसमें है और उसके बाद हम जो पैकेज 1 है उसकी तरफ जाएंगे। लगभग 23 किलोमीटर आप मान के चलें तो हम UVR 2 पर अभी तक ट्रैवल जो है वो करने वाले हैं। और हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन जैसे हमने कहा हम NH 44 तक कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो चाहे जितनी भी लंबी हो जाए हम ये जो वीडियो है इसे एक ही स्ट्रेच में ख़त्म करने वाले हैं। NH 44 तक जाएंगे। नाउ यहाँ पर एग्ज़िट था, लेकिन यहाँ पर भी जो एग्ज़िट है वो क्लोज्ड है, तो अभी हमें आगे ही जाना होगा। तो देखते हैं कहाँ से हमें जो ये एलिवेटेड ट्रैक है इससे एग्ज़िट मिलता है। हमें क्योंकि सीधा NH 44 तक ही जाना है, तो कहीं पर भी एग्ज़िट नहीं मिल रहा है तो हमें उतनी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई और आए और उसको आगे ना जाना हो और नीचे ही किसी रास्ते में कोई आसपास की जो लोकेशन है उसमें जाना, तो उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर जो रास्ते हैं वो ब्लॉक्ड हैं और यहाँ पर आकर हमें फिर से आगे भी कुछ ब्लॉकेज लग रही है। थैंकफुली यहाँ पर जो है रास्ता उस तरीके से ब्लॉक नहीं है, तो गाड़ी से आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि रास्ता एक्चुअल में ओपन है या अभी वैसे ही किया गया है। नाउ यहाँ से हमें कुछ एक गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो हम इन्हीं के साथ जाएंगे और यहीं से लेफ़्ट से हल्का सा यू टर्न है, तो यहाँ से सब लोग जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से हम भी जो सर्विस लाइन है उस पर चले जाएंगे। सो नाउ फाइनली हम जो सर्विस लाइन है पैकेज 2 की इस पर आ चुके हैं और जो कंजावाला और करेला जो सेक्शन है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ से सामने की तरफ एक रेड लाइट आएगी जहाँ पर ये जो पैकेज है पैकेज 2 भी एंड होता है। तो पैकेज 1 और पैकेज 2 जो है दोनों हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं और लगभग 29 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा जो है हम ट्रैवल कर चुके हैं अभी तक UVR 2 पर। और अगर आप एयरपोर्ट से बात करें तो ये जो लोकेशन है आने वाले समय में 29 + 12 आप लगा लें तो 29 + 41 जो किलोमीटर है वहाँ पर ये जो लोकेशन है वो आती है।
और जैसे ही आप इस रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, जो पैकेज 1 है इसका, उसके अंदर आ जाते हैं UR2 एक्सप्रेसवे का। ये भी जो पैकेज है ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। पैकेज 1 और पैकेज 3 जो है ऑलमोस्ट बनकर तैयार थे, और जो पैकेज 2 है उसमें काफ़ी सारा काम था, तो वो हमने आपको दिखाया वो हिस्सा भी। उसमें एलिवेटेड जो ट्रैक है उससे हम हार्डली 8 से 9 किलोमीटर हमने उससे में भी ट्रैवल किया है। और ये जो लोकेशन है पूरा, अगर आप एयरपोर्ट से बात करें तो लगभग आप यहाँ पर 40 से 42 किलोमीटर पे पहुँचते हैं। अभी हमें इस UR2 एक्सप्रेसवे पे लगभग 15 किलोमीटर जो है और ट्रैवल करना है, तब जाकर हम जो है NH44 पे पहुंचेंगे, क्योंकि जो पैकेज 1 है वो लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से तैयार है, तो यहाँ भी ड्राइविंग करने का आपको एक अलग ही मज़ा आता है। आगे की तरफ रोहिणी बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है और उसके बाद अलीपुर है, उस तरफ ये जो रास्ता है वो जाता है। आप देखें सोनीपत का भी स्पर जो है वो आगे से आपको नज़र आएगा। नाउ हम इस एक्सप्रेसवे के उस सेक्शन में हैं जहाँ पर रोहिणी बवाना का जो एरिया है उसकी कनेक्टिविटी जो है ये एक्सप्रेसवे जो है वो प्रदान कर रहा है। और आप देख सकते हैं कितना शानदार आपको इस तरफ का भी पैकेज जो 3 है इसका भी ये जो सेक्शन है नज़र आएगा। मैन कैरिजवे भी आप देखें बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर इसका भी रख रखा हुआ है काफ़ी टाइम से। ये जो सड़कें हैं ये भी बनी हुई हैं, यहाँ पर लैंड मार्किंग से लेकर सब कुछ आप देखें बहुत ही परफेक्ट आपको नज़र आएगा। खूबसूरत भी इस तरफ भी आपको ये जो एरिया है पूरा नज़र आने वाला है। तो यहाँ से आप सेक्टर 37 जो है रोहिणी का उस तरफ जा सकते हैं, 31 की तरफ जा सकते हैं, और रोहिणी जो हेलीपोर्ट है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो वो सारा रोहिणी का हिस्सा जो है वो राइट की तरफ है, और जो बवाना का हिस्सा है वो लेफ़्ट की तरफ है यहाँ पर। साथ में अगर यहाँ पर आप साइन बोर्ड देखेंगे तो कश्मीरी गेट भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आगे जहाँ पर ये जो सड़क है UR2 है NH44 पे कनेक्ट करता है, वहाँ से कश्मीरी गेट जो है उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत आसान है। इनफैक्ट पूरा जो ISBT है और कश्मीरी गेट है और दरियागंज, हर तरफ आप आसानी से NH44 से जा सकते हैं। इसीलिए ये 3rd रिंग रोड ऑफ दिल्ली कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जितना भी हिस्सा हमने ड्राइव किया है वो दिल्ली के अंदर ही है, और दिल्ली के अंदर ही इतना ज़्यादा चौड़ा जो एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पर बनाया गया है। और किस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली के पूरे अंदर ही अंदर निकाला गया है, किस तरीके से भूमि का अधिग्रहण किया गया होगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि सिटी के अंदर एक्सप्रेसवे बनाना, वो भी दिल्ली जैसी सिटी में, बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण वर्क है। लेकिन यहाँ पर वो करके दिखाया गया है, और आज के समय में आप देखें तो किसी भी तरफ से आप चाहें दिल्ली में कनेक्ट हो सकते हैं। और 2 रिंग रोड पहले ही दिल्ली में है, इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड। अब ये जो 3rd रिंग रोड है ये उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा वाइड और बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट जो रोड है वो दिल्ली को मिल रही है। नाउ अब हम उस लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं जहां से जो सोनीपत का स्पर है वो स्टार्ट होता है, जो कि 29 किलोमीटर का है। और अगर यहाँ से आप देखें तो चंडीगढ़ 231 किलोमीटर, पानीपत 76 किलोमीटर, और अगर आप ISBT की तरफ जाना चाहें तो वो 32 किलोमीटर है। NH44 से आप जो ISBT है उसकी तरफ जाते हैं। और यहाँ पर अभी तक जो नजफगढ़ था वहीं पर हमें जो रास्ता है वो चेंज करना पड़ा, बाकी जो मुंडगांव था वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ तक पहुँचने में अभी तक हमें एक ही जगह पर जो 2.5 से 2.7 किलोमीटर का डिस्टेंस था वही हमें चेंज करना पड़ा, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली यहाँ तक आसानी से आ चुके हैं। हम अभी जो अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं वो स्लो कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको ये पूरा एरिया दिखाते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पर थोड़ी तेज़ी के साथ ड्राइव कर सकते हैं, जो भी लिमिट्स है उसमें आप ड्राइव कर सकते हैं। हम लिमिट से काफ़ी नीचे ही ड्राइव कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आकर सामने की तरफ आप देखें, लेफ़्ट की तरफ सोनीपत का जो स्पर है वो नज़र आ जाएगा। एलिवेटेड यहाँ पर मिलता है। बवाना सेक्टर 5 की तरफ भी आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये तो ऑपरेशनल है। सोनीपत अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो 29 किलोमीटर पर आपको जो सोनीपत है वो मिल जाता है, और पूरा ऑपरेशनल है। यहाँ पर आपको कोई परेशानी जो है यहाँ पर सोनीपत स्पर पर ड्राइव करने पर नहीं होने वाली है।
लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर बवाना का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है। नाउ यहाँ से एक और जो लोकेशन है जो यहाँ पर चैलेंजिंग है वो है होलाम्बी कलान की, जहाँ पर जो रेलवे का ट्रैक है वो आता है और उसकी वजह से ना तो यहाँ पर सर्विस लाइन बनी है और जो एलिवेटेड ट्रैक है वो भी यहाँ पर क्लोज्ड है। तो उस वजह से वहाँ पर एक जो दिक्कत है वो होती है। तो हमें उस पॉइंट पर जाके पता चलेगा कि वो जो पॉइंट है वहाँ पर जो एलिवेटेड मैन कैरिज वे है वो ओपन हो चुका है या नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ होगा तो हमें अलीपुर के अंदर से जाना पड़ेगा, जो रास्ता जो है गांव के अंदर से जाता है। ये अगर ओपन हो गया होगा तो बहुत ही आसानी से हम आगे की तरफ जा पाएंगे। सच में यहाँ पर अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। आपको ड्राइविंग जो है वो कंफर्ट यहाँ पर महसूस होता है। इस तरीके की जो सड़कें हैं वो है यहाँ पर, और सब कुछ आपको यहाँ का चाहे आप व्यू देखें तो बहुत ही शानदार एक मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और सब कुछ आपको बहुत ही व्यवस्थित नज़र आता है। तो मज़ा आता है यहाँ पर, आपको थकावट जो है वो कम होती है और आनंद यहाँ पर ज़्यादा आता है। नाउ अब हम जो होलाम्बी कलान है वहाँ पहुँचने वाले हैं और अगर यहाँ का जो फ्लाईओवर है वो ओपन होगा तो बहुत ही स्मूथली हम जो अलीपुर है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ से अगर आप देखें ये जो फ्लाईओवर है सामने यहाँ पर ब्लॉकेज है तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। इसका मतलब हमें अलीपुर के अंदर से यहाँ पर जाना होगा क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ से बंद है। हार्डली 4 किलोमीटर पर जो NH44 है यहाँ पर आता है तो वो रास्ता बंद है। तो हमें यहाँ से ये जो लेफ़्ट की तरफ आपको रास्ता नज़र आ रहा है होलाम्बी कलान का, इस तरफ मुड़ना होगा क्योंकि नीचे से सर्विस रोड जो है वो भी यहाँ पर नहीं बनी है। जैसे हमने बताया रेलवे ट्रैक है। सो यहाँ पर अगर आप मैप के थ्रू समझे तो ये जो लोकेशन है हम यहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ पर ये रेलवे का ट्रैक है और यहाँ पर सर्विस लाइन भी नहीं है। तो आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो हमें यहाँ लेफ़्ट से जाना होगा। होलाम्बी मैन मार्ग जो है यहाँ से हम आएंगे और हमें ये जो ट्रैक है ये पार करना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ से आएंगे और यहाँ पर वापस आते हुए जो NH44 है यहाँ पर हम जुड़ेंगे NH44 से। यहाँ पर आकर ये जो ट्रैक है जो UER2 का वो भी यहाँ पर जुड़ता है। तो इस तरीके से हमें ये जो 4 किलोमीटर का ट्रैक है इसको हमें 8 से 9 किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप उसी पॉइंट पे जाना चाहते हैं जहाँ पर ये एंड होता है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आप सिंघोला और जो कुंडली है और जो सोनीपत है उसकी तरफ जाएं तो आपको इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इस तरफ चले जा सकते हैं क्योंकि ये पास पड़ेगा आपको। तो अगर आपको इसी पॉइंट पे जाना है तो इतनी मुश्किल आपको आएगी, वरना आप अगर सीधा निकलना चाहेंगे तो आप यहाँ से जो सोनीपत का रास्ता है आप अंदर नहीं आएंगे। यहाँ से ये जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ से इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से ये जो रास्ता है ये लेके आप आगे की तरफ NH44 पे चले जाएंगे, जिससे आप आगे जो मुरथल वगैरह है उस तरफ भी जा सकते हैं और KMP जो एक्सप्रेस वे है उस तरफ भी जा सकते हैं। हम अभी क्योंकि आपको वो पॉइंट दिखाने वाले तो अंदर से जाएंगे। तो यहाँ से हम जो होलाम्बी कलान है विलेज इसके अंदर आ गए और इसके अंदर से ही हमें जो रास्ता है वो तय करना पड़ेगा क्योंकि जैसे हमने बताया जो सीधा रास्ता है UER2 का 4 किलोमीटर का रास्ता है वो बंद है और उसको कवर करने के लिए आपको इन्हीं रास्तों से जाना पड़ेगा। यहाँ से जो रेलवे ट्रैक है इसको आप क्रॉस कर जाएंगे और जैसे ही आप रेलवे को क्रॉस कर जाते हैं तो एक तरीके से आप कहें कि जो ब्लॉकेज था यहाँ का सबसे बड़ा जिसकी वजह से सर्विस रोड नहीं बन पाई है उसको क्रॉस कर जाएंगे और फिर आगे से आप जो NH44 है डायरेक्टली उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन है अगर आप चाहें तो जो कुंडली की तरफ है उस तरफ से कनेक्ट करें क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। और अगर आप इस तरफ से जिस तरफ से हम जा रहे हैं इस तरफ से करेंगे तो अलीपुर पर आपको जो मार्केट एरिया है उसके अंदर से जाना पड़ जाए।
बेहतर ये है कि जब आप होलांबी कलान पे पहुंच जाएं तो आप जो रास्ता NH44 की तरफ जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ का आप रास्ता डालें, ताकि आप उस तरफ का रास्ता जो है वो आपको मिल जाए। हमने पिछली वीडियो में जब हमने सोनीपत का रास्ता उसके थ्रू लिया था तो बहुत आसानी से पहुंच गए थे, लेकिन आज हम आपको वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है UVR2 का या एंडिंग पॉइंट है वो दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ अलीपुर की जो मार्केट है उसके अंदर से जा रहे हैं। सो नाउ हम अलीपुर का जो गांव है इससे बाहर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से अब हम NH44 जो है उसके अंदर पहुँच रहे हैं। तो 7 से 8 किलोमीटर का यहाँ पर आपको अंदर का हिस्सा जो है वो मिलता है। तो आपको थोड़ा सा, अगर आप इसी तरफ आना चाहते हैं जिस तरफ हम आए, क्योंकि पर्टिकुलरली कोई भी इस एंडिंग पॉइंट पे नहीं आएगा, हर कोई NH44 से आगे की तरफ जो पानीपत है, सोनीपत की तरफ जाएंगे या मुरथल की तरफ जाएंगे, KMP एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। तो आपको इस तरफ अलीपुर के अंदर की मार्केट में नहीं आना होगा। आप वहाँ से जो गूगल पे मैप पे डालेंगे तो आपको जो खाली रास्ता है उससे आपको जो NH44 है उससे जुड़ जाएंगे आप, तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आकर हम एक तरीके से आप कहें तो NH44 जो है इससे जुड़ चुके हैं और आगे वो पॉइंट दिखेगा जहाँ पर जो UVR2 है वो एंड होता है। अगर आप दिल्ली की तरफ से, द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, हालांकि ये भी एंडिंग पॉइंट दिल्ली का ही है, तो दिल्ली से ही शुरू होता है, दिल्ली में ही एंड होता है, तो थर्ड रिंग रोड इसीलिए कहा जाता है। सामने की तरफ आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये UVR2 का एंडिंग पॉइंट ही है। अभी हम आगे से थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे और आपको पूरा जो व्यू है वो देंगे इसका। यहाँ से आप सामने की तरफ देखें तो द्वारका, गुरुग्राम, बवाना, बहादुरगढ़ आपको लेफ्ट की तरफ दिख रहा है और चंडीगढ़ सीधा दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से एक जो एलिवेटेड ट्रैक है वो जाता है जो कि यू टर्न लेता है। आगे से आपको इस तरफ पे वो स्ट्रक्चर नज़र आएगा, हालांकि अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन यहाँ से वो जो ट्रैक है बंद किया हुआ है। तो यहाँ से आप इसके अंदर जा सकते हैं। UVR2 एक्सप्रेसवे जो है उसकी एंट्री आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी जगहों से इसकी एंट्री है और आसानी से आप जो दिल्ली की तरफ है उसकी तरफ, द्वारका की तरफ बेसिकली आप जा सकते हैं। यहाँ पर बाहर की तरफ भी आप देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुली इस लोकेशन को भी सजाया जा रहा है और जब ये बनकर पूरी तरीके से तैयार होगी बाहर की लोकेशन और ये पूरा एक्सप्रेसवे जब ओपन हो जाएगा तो बहुत ही शानदार यहाँ पर ये जो है वो नज़र आने वाला है। तो इस तरीके का आज की डेट में ये जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आता है। आज हमने कोशिश की है कि आपको अपडेट दें दिल्ली में द्वारका सेक्टर 24 से लेकर हम यहाँ पर NH44 तक आए। पूरा ये UVR2 है ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, अपडेट भी दिया और क्या यहाँ पर आज की डेट में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं और क्या आपको चैलेंजेस या ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी वो भी दिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।